Move on, question number 5. The length of a rectangular blackboard is three times its width. ध्यान से समझिएगा, एक रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगल शेप में एक ब्लैक बोर्ड है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 गुना है। इफ द ब्रेथ, अब ब्रेथ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ब्लैक बोर्ड, और हमें पेंट, अगर ब्लैक बोर्ड को पेंट करें तो कितनी कॉस्ट आएगी, अगर एट द रेट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर, अगर 1 मीटर स्क्वायर की लेंथ के 1 मीटर स्क्वायर कितने में पेंट हो रहा है ₹4 में, उसकी कॉस्ट कितनी आती है 4। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, विड्थ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, लेंथ 3 गुना है तो 3 इंटू 1.5 मीटर इक्वल टू 4.5 मीटर, एरिया ब्लैक बोर्ड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 4.5 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर, डेट इज 6.75 मीटर स्क्वायर। रेट या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर ब्लैक बोर्ड इक्वल टू ₹4, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 6.75 मीटर स्क्वायर ब्लैक बोर्ड इक्वल टू ₹4 इंटू 6.75 इक्वल टू ₹27। Hence, area of the blackboard is 6.75 meter square and the total cost of painting is ₹27। एरिया भी बता दी हमने एक साथ लिखकर और कॉस्ट भी बता दी जो कि हमें निकालना था। क्लियर स्टूडेंट्स? See question number 6. In the given figure, all the adjacent sides are at right angle. Find the perimeter of the figure and the area of the figure. वो कह रहा है गिवन फिगर में जो एडजेसेंट साइड्स मीन्स होता है जो साइड्स सेम वर्टेक्स से क्या होती हैं, जॉइन होती है। मीन्स अगर ये एक वर्टेक्स है ये वाली और इससे ये लाइन भी जॉइन है और ये लाइन भी जॉइन है, तो ये दोनों आपस में लाइंस क्या कहलाएंगी, साइड्स क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड्स। समझ में आई? एक वर्टेक्स से दो साइड्स जॉइन होंगी तो वो साइड्स आपस में क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड्स। क्लियर? तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप देखो ये फिगर है, ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट पार्ट कर लिया है, इसको सेकंड, तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर लिया, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, फर्स्ट पार्ट में एंड सेकंड पार्ट में। क्लियर? और उसने एक चीज और कही थी कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का मतलब हो गया जो रेक्टेंगल है वो भी 90 डिग्री पे होता है, स्क्वायर है वो भी 90 डिग्री पे होता है, ये पता होनी चाहिए। जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो बनाती है 90 डिग्री। क्लियर? ये एक प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की और एंड स्क्वायर की। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, तभी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल का। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो हमें पता है 10 सेंटीमीटर हमें क्या है गिवन है। देख, सो स्टूडेंट ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 है ना, तो ये 8 है। तो अगर 12 में से 8 माइनस करूंगी तो मुझे इतनी लेंथ पता चल जाएगी, कितनी हो गई ये 4, 12 में से 8 गया तो 4 हो गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैंने इसकी लेंथ कितनी लिख ली है, 4 लिख ली है। तो ये 4 है, ये भी 4 हो गई, ये 10 हो गई, ये 8 हो गई, ये 4 हो गई, ये इतनी भी, ये पूरी थी 12, तो ये कितनी हो गई 8 हो गई। समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल या रेक्टेंगल फर्स्ट इक्वल टू L इंटू वी इक्वल टू 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 8 इंटू 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना था हमें, सॉरी फर्स्ट में निकालना था हमें पेरीमीटर, सेकंड में हमें एरिया। तो हम पहले एरिया ही निकाल ले। तो एरिया ऑफ फिगर कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट का और सेकंड का एरिया अगर मैं प्लस कर दूं तो पूरे फिगर का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल
सेकेंड इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर निकाल लेते, तो पेरीमीटर का हम फॉर्मुलेशन भी निकाल लेते हैं। और मेन मैंने बताया था कि किसी भी फिगर का हम बाउंड्रीज का प्लस कर लें उनकी लेंथ का, तो हमें क्या पता चल जाता है, पेरीमीटर। तो स्टार्ट करती हूँ, 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, और इतना बचा, इतना कितना है, 6। अब ये प्लस 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब बेटा 6 कैसे आया, क्योंकि ये 10 था, इसमें से मैंने ये 4 माइनस कर दिया, ये 4 माइनस कर दूंगी तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर, इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारा फोर्थ वाले की तरह ही है। अगर मैं ये टोटल में से ये स्मॉल रेक्टेंगल माइनस कर दूं, या ये बड़े वाले में से जो भी दिख रहा है हमें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, शेडेड पोर्शन का आंसर निकल आएगा। अब देखो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ना, ये भी 24 सेंटीमीटर, ये भी 24 सेंटीमीटर और राइट एंगल है, तो इट मीन्स ये तो स्क्वायर है, और ये बीच वाला क्या है, रेक्टेंगल है। तो निकालते हैं इसे, कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट देखो, तो शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, इक्वल टू साइड इंटू साइड, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो अंदर वाला है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल टू 16 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लेती हूँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 576 माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 496 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। So students, in question number 8, what will happen to the area of a rectangle if, इसमें कहा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि मेनली होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर इफ इट्स फर्स्ट पार्ट में कहा है लेंथ एंड ब्रेथ आर ट्रिपल, ये ट्रिपल है, आई है ई की जगह, ट्रिपल मतलब लेंथ उसकी 3 गुना कर दी जाए और ब्रेथ भी, तो क्या फर्क पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। सेकंड पार्ट में कहा गया है लेंथ इज डबल, अगर लेंथ उसकी डबल कर दी जाए और ब्रेथ क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है उसका ओरिजिनल, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, लेट लेंथ बी L सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी B सेंटीमीटर। क्लियर, लेंथ इक्वल टू 3L सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है ना। लेंथ को हमने क्या कर दिया, जो कि लेंथ मैंने L लिया उसको 3 गुना कर दिया। ब्रेथ इक्वल टू 3B सेंटीमीटर, ब्रेथ को भी 3B कर दिया, 3 गुना कर दिया। एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 3L सेंटीमीटर इंटू 3B सेंटीमीटर। समझ में आया। तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या आ गया, जो कि नया आया हमारा, क्या लगाने के बाद 3L 3B लगाने के बाद 9L इंटू बी स्क्वायर यूनिट। ध्यान से समझना, न्यू रेक्टेंगल मतलब जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसे अप्लाई करने के बाद हमारा ये निकल के आया। अब बेटा एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल मैंने पहले ही बता दिया L इंटू बी होता है, तो 9 इंटू एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। अब ओरिजिनल रेक्टेंगल जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उस पर क्या फर्क पड़ा, वो 9 टाइम्स हो गया, ठीक है, हैंस एरिया बिकम्स 9 टाइम्स। क्लियर स्टूडेंट्स। इन सेकंड पार्ट, लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2L सेंटीमीटर, डबल का है ना। ब्रेथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू B अपॉन 2 सेंटीमीटर, 1/2 का था ना, हाफ करने के लिए कहा था। एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2L सेंटीमीटर इंटू B/2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया।
तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, जो ये तो फॉर्मूला है। तो न्यू रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 2l रख दी, और ब्रेथ कितनी है b/2 रख दी, और बाई डिवाइडिंग 2 से 2 कट गया तो l इंटू बी बचा, मतलब एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल के इक्वल ही आया। तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल में। तो हैंस एरिया रिमेन्स सेम। क्लियर स्टूडेंट्स? सी क्वेश्चन नंबर 9, अ वायर इज कट इनटू सेवरल स्मॉल पीसेस। एक कोई वायर है, उसको हमने कट कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। ईच ऑफ द स्मॉल पीस इज बेंट। समझ में आना, समझ में आ रहा है ना? एक टुकड़ा, हर टुकड़े को, ईच का है ना, हर टुकड़े को, स्मॉल जो कि छोटा छोटा टुकड़ा कट किया गया था एक वायर में से, हर टुकड़े को बेंट मोड़ दिया गया इनटू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की शेप में, जिसकी साइड कितनी आ रही थी 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? इफ द टोटल एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, अगर सारे के सारे जो कि स्क्वायर्स बने उनका टोटल एरिया निकाला जाए तो वो कितना था 28 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल लेंथ निकालनी है वायर की, कि वायर कितना लंबा था, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर गिवन है, टोटल एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, साइड इंटू साइड, फॉर्मूला ही है, तो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें छोटा जो बेंड किया मोड़ा गया था या बेंड किया गया था उस स्क्वायर का एरिया पता चल गया कि वो उसका एरिया कितना निकल के आ रहा है, अगर साइड कितनी है 2 है, और टोटल एरिया हमें सारे स्क्वायर्स का मिला के पता है वो कितना था 28, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल देते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। वो तो कॉमन सी बात है, अगर टोटल एरिया को हम डिवाइड करेंगे एक एरिया ऑफ स्क्वायर से तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल आएंगे, इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो स्मॉल पीस ऑफ वायर था वो किस में फॉर्म हुआ था, स्क्वायर में। तो हमें उसकी लेंथ पता करने के लिए पेरीमीटर निकाल लें स्क्वायर का, सिंपली पता चल जाएगी कि उसकी लेंथ कितनी है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर? लेंथ ऑफ वायर, अब लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बने इनटू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, और एक स्क्वायर की कितनी लेंथ थी या पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इक्वल टू 7 इंटू 8 इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। See question number 10. A rectangular room is 10 meter long and 6 meter wide. Find the cost of covering the floor with a carpet 2 meter wide at the rate of rupees 42 at the rate rupees 42 पर मीटर। स्टूडेंट्स, एक रूम है जो कि रेक्टेंगुलर रूम है, दे रखा है हमें, वो 10 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर वाइड है, चौड़ा है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, अगर हमें उसे कारपेट को क्या करना है, उस रूम में बिछाना है जो कि 2 मीटर चौड़ा है, लेंथ नहीं दे रखी है, तो हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। अगर पर मीटर कितने का आ रहा है, ₹42 का आ रहा है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, 10th वाला, सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th। लेंथ ऑफ ए रूम 10 मीटर, ब्रेथ ऑफ ए रूम 6 मीटर, एरिया निकाल लेंगे हम फ्लोर का, ठीक है। एरिया फ्लोर ऑफ रूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 10 मीटर इंटू 6 मीटर इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? मैंने लिखा है द फ्लोर हैज टू बी कवर्ड विद ए कारपेट 2 मीटर वाइड। जो फ्लोर है, जमीन है उसकी रूम की, वो
2 मीटर वाइड चौड़े उससे कारपेट से क्या होगी, कवर होगी। अब लेंथ ऑफ कारपेट गिवन नहीं है, इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, एल मीटर। समझ में आया। देयरफॉर अब ये बताओ स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि फ्लोर पे ही तो कारपेट बिछने वाला है। समझ में आया। उसी रूम के अंदर जो एरिया फ्लोर का होगा उतना ही एरिया कारपेट भी तो कवर करेगा, तो इक्वल होंगे कि नहीं। क्लियर। तो L इंटू 2 मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया, इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। L इक्वल टू, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 60/2 इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ कारपेट कितनी आ गई, 30 मीटर। कॉस्ट ऑफ कवरिंग पर मीटर दे रखी है ₹42। कॉस्ट ऑफ कवरिंग 30 मीटर इक्वल टू ₹42 इंटू 30 इक्वल टू ₹1260। क्लियर।